कोरोना वायरस से आई नफरत की सुनामी, दुनिया भर में खौफ की वजह से लोग परेशान। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने नफरत से बचने पर दिया जोर। दुनिया भर के साथ साथ मुल्क भर में भी कोरोना का खौफ, 60,000 तक पहुंची मरीजों की तादाद। मजदूर तबका पैदल सफर तय करने पर आज भी मजबूर। जम्मू कश्मीर में भी लॉकडाउन जारी, आज 8 हफ्ते बंद के हुए मुकम्मल। शुमाल और जुनूब में सख्त बंदिशें आयद। मुकम्मल लॉकडाउन से फिजाई आलूदगी हुई कम। और लॉकडाउन के दौरान किसानों की टूटी कमर। उधमपुर में किसानों ने इंतजामिया से की अपील, लॉकडाउन में बरती जाए नरमी। आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको बराह रास्त दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। टू प्लान अवर स्ट्रैटेजी फॉर द कमिंग वीक्स। डॉक्टर सुजीत सिंह। थैंक यू सर। रेस्पेक्टेड ऑनरेबल मिनिस्टर सर नवर अगनानी सर, रेस्पेक्टेड मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द। तो मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त मुल्क के अंदर की सूरत हाल क्या है उससे आगाह कर रहे थे, जानकारी फराहम कर रहे थे। 24 घंटों के अंदर सूरत हाल क्या रही और इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से मजीद क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं, उसके मुतल्लिक उनकी जानिब से कहा गया कि अभी तक जो मरकजी सरकार की वजारत सेहत की कारकर्दगी है वो इस वक्त तसल्ली बख्श है और इकदाम बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं और भी अच्छे इकदाम आने वाले दिनों में किए जाएंगे, जिससे टेस्टिंग की फैसिलिटी को बेहतर किया जाएगा और टेस्ट होंगे। और तमाम रियासतों के अंदर, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, चाहे वो कंटेनमेंट जोन्स हो, रेड जोन हो, बफर जोन हो, तमाम इलाकों के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी को और बेहतर और तेज़ करने की कोशिश सरकार की जानिब से की जा रही है। और यही वजह है कि उनके मुताबिक रिकवरी रेशियो जो है, जो लोग रोबा सेहत हो रहे हैं, सेहतयाब हो रहे हैं, उनकी तादाद भी मुसलसल मुल्क के अंदर बढ़ रही है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया है कि कोरोना के बहरान पर इदारे की अदम इम्तियाज़ के बावजूद बाज़ ममालिक के दरमियान नफरत आमेज़ बयानात और गैर मुल्की दुश्मनी में इजाफा देखने को मिला है। गुटेरेस ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि कोविड-19 के मामले में हमारा इदारा बिला इम्तियाज़ तफरीक कोशिश कर रहा है, लेकिन बाज़ ममालिक गैर मुल्की दुश्मनी, इल्ज़ाम तराशियों और खौफ फैलाने का काम कर रहे हैं। बिलखुसूस ऑनलाइन मीडिया पर, सड़कों पर गैर मुल्की दुश्मनी, अदम रवादारी और मुस्लिम मुखालिफ हमलों में इजाफा देखने को आ रहा है। हत्ता कि तारिकीन वतन और मुहाजिरीन को वायरस के फैलाव का जिम्मेदार भी ठहराया जाने लगा है और बाज़ ममालिक में उन्हें तिब्बी सहूलियात देने से भी इनकार किया जा रहा है, जबकि बाज़ सहाफ़ी तिब्बी अमले और हुकूक इंसानी के मुलाजमीन को भी निशाना बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नफरत की इस बीज के खात्मे को इंसानियत की कुव्वत मुदाफ़त से ख़त्म होने की ज़रूरत है। सियासतदानों और आलमी सरबराहों से मेरा मुतालबा है कि वो मुआशरे के हर तबके के दरमियान रवादारी के जज्बे को बेदार करें, जबकि सोशल मीडिया के मालिकान भी नस्ल परस्ती, ख़वातीन के खिलाफ नफरत और दीगर नुकसानदेह मवाद को हटाने में पहल करें। मुल्क के लॉकडाउन से यकीनी तौर पर फ़िज़ाई आलूदगी में खातिर ख्वाह कमी वाक़ हुई है और वादी के ऊंचे पहाड़ पहली बार इस कदर साफ दिखाई दे रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए हैं। महकमा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि जम्मू कश्मीर में फ़िज़ाई और सूती आलूदगी में 80% की कमी दर्ज की गई है। वादी में पहली बार ज़बरवन पहाड़ी सिलसिला जितना आजकल साफ दिखाई दे रहा है, इतना हालिया बरसों में कभी नहीं दिखाई देता। सिर्फ यही नहीं बल्कि पीर पंजाल पहाड़ी सिलसिले को भी श्रीनगर या फिर वादी के दीगर इलाकों से दूर से देखा जा सकता है। पीर पंजाल के साथ सोनामर्ग और ज़बरवन के अलावा कुपवाड़ा से भी शम्स भरी पहाड़ी सिलसिले में उगी घास और दरख्त तक साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वादी के पहाड़ों पर नजर डाली जाए तो ये आजकल सरसब्ज और शादाब नजर आ रहे हैं और इस तरह आज तक कभी नहीं देखा जा रहा था। बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले इस कदर साफ दिखाई दे रहे हैं जी जैसे सैकड़ों मील की मसाफत बिल्कुल ख़त्म हो गई हो, क्योंकि पहाड़ बिल्कुल नज़दीक दिखाई देने लगे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी धूप निकलती है तो आसमान पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा साफ दिखाई देता है। इधर जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की मजमूई तादाद 823 हो गई है, जहां वादी कश्मीर से पिछले 24 घंटों में 30 नए केस सामने आए हैं। आदादुशुमार के मुताबिक वादी से अब तक 755 और जम्मू सूबे से 68 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में अब तक 59,662 लोगों के केसेस सामने आए हैं, जबकि 1,981 अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद
77,000 तक जा पहुंची है। इधर कहरंगेज आलमी वबा से मुतासरीन की तादाद में हो रहे इजाफे के साथ वादी कश्मीर में जहां एक तरफ गुज़श्ता 48 रोज से जारी लॉकडाउन हर गुजरते दिन के साथ सख्त होता जा रहा है, वहीं लोगों में भी खौफ और तशवीश की लहर बढ़ती जा रही है। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में मरीजों का हैरानकुन इजाफा सामने आया है, जिसके पेश नज़र वादी के अतराफ अकनाफ में सख्त बंदिश आयद की गई हैं। इधर श्रीनगर समेत वादी के शहर देहात के मुतअद्दिद इलाके रेड जोन में तब्दील किए गए हैं ताकि लोगों की नकलोमल कम कर वायरस की जंजीर को मजीद फैलने से रोका जा सके। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जारी लॉकडाउन के दौरान आज भी सख्त हिफाजती बंदोबस्त हैं, जिस दौरान पुलिस के साथ साथ दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों की इजाफी नफरियां तैनात की गई हैं। वहीं बेगपुरा पुलवामा एनकाउंटर के बाद वादी में आज मुसलसल चौथे रोज भी इंटरनेट खिदमात मुअत्तल है, ताहम देर रात से मोबाइल कॉलिंग सर्विस बहाल कर दी गई है। जिला इंतजामिया डोडा ने कोविड-19 की इस चेन को तोड़ने के लिए आज एक कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। इस कंट्रोल रूम की मदद से जिले के उन इलाकों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा जहां लोगों को बुनियादी सहूलियात की किल्लत से दोचार होना पड़ता है। ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने वाले लोगों के बारे में भी इस कंट्रोल रूम में जानकारी दी जा सकेगी और इंतजामिया के मुताबिक जिले में अवाम मुश्किलात से दोचार ना हो और घर घर तक राशन व दीगर जरूरी अशिया की फराहमी को मुमकिन बनाया जाए, इसके लिए कंट्रोल रूम मददगार साबित होगा। कोरोना वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन में जहां कई अहम शोबे मुतासिर हो चुके हैं, वहीं दूसरी जानिब वायरस के नतीजे में जारी लॉकडाउन के बाद बदलते मौसम ने भी किसानों की कमर तोड़ दी है। हालिया बारिशों और तेज आंधी ने जहां उधमपुर जिले में फसलों को नुकसान पहुंचाया, वहीं किसानों के मुताबिक मौजूदा लॉकडाउन की वजह से भी उनका रोजगार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। काश्तकारों ने जिला इंतजामिया उधमपुर से लॉकडाउन में नरमी बरतकर उन्हें राहत पहुंचाने का मुतालबा किया ताकि उनका कामकाज भी मुतासिर न हो। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।